हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग आई एम डूइंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट वाज यू नो सजेस्टेड बाय वन ऑफ माय सब्सक्राइबर कि मैडम प्लीज क्रश की रीडिंग के ऊपर भी रीडिंग कर दें। तो मैं बहुत टाइम के बाद क्रश के ऊपर रीडिंग करने लगी हूँ। ठीक है, अब जिसके वो भी देख के आपके दिल में लड्डू फूटते हैं उस पर्सन का दिमाग में ले आए, क्योंकि आज बहुत डिटेल रीडिंग करूंगी। आप ये डिपेंड अपॉन कि किस तरह के मैसेजेस मुझे आते हैं, क्या आता है, जो भी आएगा सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बट दिस इज ओनली फॉर द क्रश पीपल। ठीक है, क्रश जिसका आपने कभी किसी से बात नहीं की हो, बस दूर से कुछ चलता जाए तो दिल में लड्डू फूटना शुरू हो जाए। ठीक है, तो दिस इज समथिंग, इस तरह का पर्सन होता है वो। ठीक है, लाइक आप सीक्रेट एडमायरर भी सम सॉर्ट ऑफ आप उसको कह सकते हैं, मुझे लगता है समहाउ। बट दिस इज योर क्रश, जिसको देख के आप क्रश क्रश हो जाते हैं, लश पश हो जाते हैं। ठीक है, तो चलें देखते हैं जी आपके क्रश की फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स क्या हैं, कैसा है, कौन है, जो भी नजर आएगा सब आई विल टोल यू। ठीक है, प्लीज एंजल्स मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके जो क्रश हैं उनकी थॉट्स फीलिंग्स इनको लेकर क्या हैं। ठीक है, पहले तो गाइस उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स देखूंगी। ठीक है, एंड देन आई विल टोल यू समथिंग। अगर मुझे उनका भी कुछ समझ आएगा तो वो भी हम बता देंगे। ठीक है, प्लीज एंजल्स मुझे हेल्प करिए। अच्छा, मैं ये 3 कार्ड निकालूंगी कि आपके जो क्रश हैं उनके थॉट्स और फीलिंग्स, उनकी अपनी एनर्जी क्या है। 2 कार्ड इसके लिए, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। ठीक है, और एक कार्ड जो है वो मैं जर्नल में निकालूंगी, जो भी मुझे मैसेज चैनल हो जाए जैसे। ठीक है, oh my god, the snake, competition and envy. The other woman looks your shoulder. Guys, I think there is an envious person। ठीक है, इनकी एनर्जी के अंदर, ये मैं क्योंकि इनकी एनर्जी चेक कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि द स्नेक के साथ यहाँ पे कोई ना कोई कंपटीशन है, कोई ना कोई दुश्मन है इनकी जिंदगी के अंदर। ठीक है, कोई इनको मिस यूज कर रहा है, कोई इनके वो ज्यादा खिलाफ चल रहा है। एंड योर क्रश नोज दैट सो वेल। ठीक है, और देयर इज समबडी, ठीक है, जो कि शायद इनका काम खराब करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इनकी अपनी एनर्जी के अंदर द मिरर, यस द मिरर ईच अदर सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन और इनर वूंड। तो आई थिंक या तो आपके पर्सन ने किसी का काम खराब करने की कोशिश करी है, जो भी आपके क्रश हैं, या इन्होंने किसी के साथ काम खराब किया है, या इन्होंने किसी के साथ काम खराब किया। लेकिन जो भी हो रहा है ना, इनका मुकाफाते अमल हो रहा है। ठीक है, मुकाफाते अमल मतलब कि इनका ना मिरर रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर इनके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है तो दे कैन नो दैट कि मैंने भी किसी के साथ इस तरह का हरकत करी दी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रश है आपकी, उनकी अपनी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे सैड एनर्जी के अंदर है। ठीक है, कुछ माजी की चीजें हैं जो कि इन्होंने काम खराब किए थे, वो काम अब जो है वो दे आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि वो चीजें किस तरह से इनकी चल रही हैं। ठीक है, the things are doing so well, but इनकी अपनी ना इनर वूंड जो है ना, वो अब ये समझ लें कि इनको एक टाइम पे रियलाइजेशन हो रहा है। तो ये इस टाइम पे आपके जो क्रश है ना, उनकी अपनी फीलिंग बहुत ज्यादा सैड है, अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपनी चीजों को देख रहे हैं कि हाउ दे कैन गो थ्रू विद दीज थिंग्स। ठीक है ना, तो देयर इज समथिंग लाइक कुछ है जो इनके साथ इन्होंने किसी के साथ करा था, अब वो इनके साथ हो रहा है, या किसी ने इनके साथ करा था वो उनके साथ हो रहा है। तो देयर इज अ कंपटीशन, कंपिटिटर इन योर क्रश लाइफ। ठीक है, अब उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स आपको देख के क्या है ये देख रहे हैं। ओ माय गॉड, द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ अब्सॉर्बेंट, वन साइडेड। आई थिंक कि आप ही को उनसे मोहब्बत है, आप ही को वो पसंद करते हैं। ठीक है, या ये इनको लगता है कि आप इस तरह के होंगे। ठीक है, उनकी फीलिंग आपको लेकर यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि दे वर जस्ट, क्योंकि वो इस तरह के एनर्जी से फेस से गुजरे हुए हैं, तो अगर आप उनके साथ सिंसियर भी होंगे तो दे आर जस्ट फाइंडिंग यू कि दैट यू आर नॉट अ गुड पर्सन। ठीक है, तो सेल्फ अब्जॉर्ब है और ये वन साइडेड है, बिकॉज ये इस एनर्जी के अंदर इतने बुरी तरह से स्टक हैं, दे कैन नॉट थिंक अबाउट यू। ठीक है, और अगर ये आपकी तरफ आएंगे भी ना, तो इस वाली फेस के अंदर ये आपका आके बहुत ज्यादा डिजास्टर कर देंगे। डिजास्टर ये आपका इस तरह से करेंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या करें। लाइक दे विल शेक यू, ब्रेक यू, बट एवर आई कैन से। ठीक है, ये बहुत बुरी तरह से ना आपको जो इनका पास का है ना, हील क्योंकि ये हुए नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन अभी इनकी चल रही है, तो वो आपके साथ जुड़ेंगे ना, तो वो सारा कुछ आपके ऊपर फेंक देंगे, जिसकी वजह से आप हर्ट हो सकते हैं। और अभी तो इनकी अपनी एनर्जी के अंदर इस तरह से है, इनको लग रहा है कि कोई भी सिंसियर नहीं होता है। ठीक है, तो क्रश की एनर्जी तो इस टाइम पे मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनर्जी लग रही है, बहुत अफसुदा लग रही है, और आपको लेके भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और देख लेते हैं
हार्ट ब्रोकन है, क्या बोला, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर एंड ब्रेकअप। गाइस अब तो मेरे लिए आपने जल्दी जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, ठीक है, मान जाओ। इंस्टीट्यूशन माशाल्लाह माशाल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो दिल से कर रही थी आज मैं रीडिंग, तो देख लें। आपको मैंने पहले बोला कि इनका दिल टूटा हुआ है, कुछ बुरा इनका साथ हुआ है, अफसुदा है, सैड एनर्जी के अंदर है, तो यस दे आर। अब मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि इनका कहीं ब्रेकअप हुआ है, माइट बी दिस पर्सन हूम और ही और शी लव्स देम, उन्होंने इनको चीट करा है, इनका धोखा दिया है, ठीक है, या इन्होंने किसी को दिया है, अब इनको रियलाइजेशन हो रही है। तो इस टाइम पे तो ये आपको हर्ट कर देंगे, आपके जो क्रश हैं, क्योंकि इनका अपना बहुत बुरा वक्त चल रहा है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ ये ओवरऑल एनर्जी में, सोलमेट, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर। तो गाइज आप लोगों का रिलेशनशिप आगे चल के चल तो सकता है, यू आर फीलिंग फॉर हर, तो डेफिनेटली यू आर, क्योंकि वन साइडेड है ये। बट ये सारी चीजें जो है ना, हील होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेरी रीडिंग से आपको एटलीस्ट ये पता चल गया कि इनके लाइफ में कोई ना कोई था, या तो ये ऑलरेडी डिवोर्स्ड है, या ये कहीं इनकी मंगनी टूटी है, एंगेजमेंट खराब हुई है, या कुछ कुछ भी, व्हाट्सएवर आई कैन से। इस टाइम पे ये अपने इस पर्सन के साथ नहीं है, ठीक है, और इन काफी तकलीफ और दुख के अंदर हैं, तो ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यस, यहाँ पे कोई ना कोई इनकी लाइफ में था जिससे ये हर्ट हुए हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कि जी करंट एनर्जी ऑफ योर क्रश, ठीक है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। अब गाइज मैं अब सारी की सारी निकालूंगी कि आपके क्रश की एनर्जी आपको लेकर क्या है, ठीक है। मैंने 2 कार्ड ये निकाले थे, 2 मैंने ये कार्ड ये निकाले थे। लेट्स सी मोर कि आपके जो क्रश है उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। मास्क पहना हुआ गाइस, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, परसेप्शन, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूजन, गैस लाइटिंग एंड पर्सोनिफाइंग, ठीक है। तो ये ना आपको अपना असल चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग, लाइक कुछ इनकी कहानी के अंदर कुछ और भी चीजें हैं जो शायद इन्होंने आपको कभी बताई नहीं है, एंड या आपको अगर बताएं तो वो मुख्तलिफ तरह से बताएं, और अगर ये आपकी लाइफ में आए तो ये चीजें छुपा लें आपसे। तो अगर ये आपके साथ आ रहे हैं ना, तो गाइस जरा बच जाएं, अभी इन्हें टाइम दें, क्योंकि इनका हीलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मैं पहले बता चुकी हूँ ये आपको बहुत डिजास्टर में ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो इनके साथ हुआ है वो सारी के सारा कुछ आपके साथ करेंगे। तो आप बहुत ज्यादा, आप बिला वजह में जो है ना वो हर्ट हो जाएंगे। तो अभी इट्स टाइम टू गिव देम अ स्पेस, क्योंकि अगर ये अभी आपके पास आएंगी तो अभी इनकी एनर्जी यही है कि जो इनका सच है ना ये आपसे छुपाएंगी, तो फिर जारी बात है ऐसे तो रिलेशनशिप नहीं चल सकता, ऐसी तो चीजें नहीं होती हैं। तो इट्स मच बेटर आप जरा इन्हें स्पेस दें, ठीक है। मुझे तो क्रश वालों के लिए यहाँ पे गाइडेंस ज्यादा लग रही है। पोकर फेस, क्या बोला मैंने, टेकिंग अ चांस, रिस्क ऑफ ओपिनियन, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। क्या गाइस मैंने क्या बोला, अभी भी दिस पर्सन इज नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ फीलिंग्स, ठीक है ना। अभी भी इसको लग रहा है कि ट्रू फीलिंग्स में ना मास्क पहन लो, चीजें छुपा के रखो, और जुआ नहीं जैसे खेलते पोकर फेसेस, मतलब लाइक, ठीक है ना, शादी को कह देते हैं और रिलेशनशिप को कहते हैं जुआ है, जुआ बंदा जीत भी सकता है हार भी सकता है, गेम लगा लेते हैं, बाजी कौन जीतता है ये करते हैं। तो ये अभी भी उस तरह के सेंस के अंदर ही है। तो गाइस योर क्रश इज नॉट इन अ गुड मूड, इज नॉट इन अ गुड फीलिंग, हैज नॉट अ गुड फीलिंग फॉर यू, आई मस्ट से, ठीक है। माजी का बहुत बड़ा बैगेज है इनके साथ, और वो बैगेज अभी तक हील भी नहीं हुआ है। जब हील नहीं होता है तो वो अगले पार्टनर के ऊपर फेंक दिया जाता है, जिससे अगला पार्टनर जिंदगी भर सफर करता है, और पहले वाले को लग रहा होता है कि हमारे साथ ही बुरा हुआ था, ठीक है। आपको भी ये जहनी मरीज बना देंगे, ट्रस्ट में। तो गाइस क्रश से भी दूर रहिए, ठीक है। ये पर्सन अगर आपके पास आएगा अपना बहुत कुछ छुपाएगा आपके साथ, ताकि सच नहीं बताएगा, उल्टा जब आपको पता चलेगा आप मजीद हर्ट हो जाएंगे। तो करंट एनर्जी ऑफ योर क्रश इज नॉट सो गुड, योर क्रश इज इन अ सैड मूड एंड दिस पर्सन इज हाइडिंग अ ट्रू फीलिंग फ्रॉम योर साइड, ठीक है। और देख लेते हैं जी, आई एम सो सॉरी क्रश वालों, मुझे लगा था कोई लबी डबी आएगी, पर हर दफा ऐसी नहीं होती है, ठीक है। और मेरी आदत है कि जो भी होता है मैं वो बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेहतर आप लोग डिसीजन ले सकें, ठीक हो गया। तो दिस इज नॉट अ गुड एनर्जी। ascending, learning and expression, transcending, pretending for the union, new phase। थोड़ा सा ये है कि ये निकलना तो चाहते हैं पास्ट एनर्जी से, इन्होंने लर्न तो शायद थोड़ा बहुत करा है, बट यूनियन के लिए ये चाहते हैं कि न्यू फेज हो, चीजें आगे जाएं। लेकिन क्योंकि द गोल्डन मिरर है, ये आपको दिखाएंगे कि ये बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, बट मैं आपको सही बताऊं ये आपकी एनर्जी बहुत अब्जॉर्ब करेंगे, वन साइडेड होगा, आप ही इनके लिए सब कुछ करते जाएंगे, ये आपका वक्त जाया करेंगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों अभी ये भी थोड़ा सा लग रहा है कि
whatever this person is a he or she, they are not a good person. Trust me. थोड़े टॉक्सिक हैं ये. और देख लेते हैं कि करंट एनर्जी ऑफ योर क्रश क्या है आपके लिए, इनकी फीलिंग्स, इनके थॉट्स. प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए. Have faith, love is coming, surprise, intuition, stuck by the love. तो गाइस अगर दिल खराब हो गया हुआ है, दिल बुरा हो गया हुआ है, तो क्रश वालों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एक मोहब्बत आपको मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी. ये ऑल्दो आपकी क्रश की एनर्जी बहुत टॉक्सिक आई है, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज समवन न्यू जो आपकी लाइफ में आएगा. जो मुझे मैसेज ऐसा चैनल होता है वो मैं बता देती हूँ. यहाँ पे ये मुझे आपका क्रश जिसको आप सर में दिमाग में लेकर चल रहे हैं वो नहीं है, उसकी एनर्जी ये है. दिस कार्ड इज फॉर समथिंग. अगर अभी मैंने जैसे बात बोला कि दिस इज अ टॉक्सिक पर्सन, तो आपका दिल टूट गया, बट उसके साथ ही दिल में ये आ गया साथ में कि नया बंदा आएगा और बहुत अच्छा मोहब्बत करने वाला होगा. उसको देख के दिल में लड्डू फूटेंगे. ठीक है, वेट कर लें आप. ये है द क्रश. योर क्रश इज नॉट अ गुड पर्सन, इज अ टॉक्सिक पर्सन. थोड़ा सा नार्सिस्ट भी हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ना भी हीलिंग की इनको बहुत जरूरत है. ठीक हो गया. और देखते हैं, हैव अ फेथ. आप ऊपर वाले पे यकीन रखें, इंशाल्लाह जिंदगी में सब अच्छा हो जाएगा. Twin flames, yin and yang balance, union, duality, complement and polar opposite. लव कॉल आएगी गाइस, सेल्फ इंडल्जेंस है, हेल्दी चॉइसेस हैं. तो गाइस सोलमेट और ट्विन फ्लेम से, और ट्विन फ्लेम की जब भी एनर्जी आती है तो मैं कहती हूँ ट्विन फ्लेम का मिलना इज नॉट एन इजी टास्क, इट्स अ टाइम. ठीक है, और ट्विन फ्लेम को पहचानना इज समथिंग डिफरेंट. और यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि आपका बहुत लंबा सफर शुरू होने वाला है. उसमें कुछ चीजें आप इनको सिखाएंगे और कुछ ये आपको सिखाएंगे. और ट्विन फ्लेम वो होता है कि जो आपको आपकी नेगेटिव साइड दिखाए. ठीक है, देखो जो सोलमेट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, वो आपकी नेगेटिव साइड को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि तुमने ये बुरा किया. ठीक है, कोई बात नहीं, एक दफा ना करना. लेकिन जो ट्विन फ्लेम होगा वो आपको बार बार याद कराएगा कि यहाँ पे तुमने गलती की थी, ऐसा मत करो. और आपको जब आपका मिरर कोई दिखाता है ना, उस चीज मिरर को देखना आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, आपको उस पर गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या कर रहा है. ठीक है ना, क्योंकि सच कड़वा होता है. बट अगर ये आप इस ट्विन फ्लेम की एनर्जी को पकड़ लें और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें तो यू आर द बेस्टेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट. आपका कपल बहुत अच्छा होगा. ठीक है, बट दिस इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. कभी कभी तो लड़ाइयां होती है, कभी कभी तो बीच में कनेक्शन टूट जाते हैं, क्योंकि ये सोल एनर्जी, ये जो चीज है ना, ये इतनी आसानी से नहीं होती है. ठीक है, मोहब्बत मिलेगी आपको, प्यार मोहब्बत सब चलेगा. लव कॉल भी आएगी. आप एक बार एक दूसरे को सोचोगे, देखोगे, प्यार करोगे. अगर तो ये क्रश ही है तो मैं आपको बता दूं, इस पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा. ठीक है, अभी तो दिस इज नॉट अ गुड पर्सन. आपको इसको यहाँ तो दिखाना पड़ेगा कि भाई अपने अलावा निकलो बाहर, सारे एक जैसे नहीं होते हैं. ठीक है, आपकी ये गलती है, आपने यहाँ गलत किया, आप इसको ठीक करो और फिर आगे बढ़ते हैं. और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये क्रश को साइड पे करें, कुछ न्यू वन आपकी लाइफ में आएगा. मैसेज पे, टेक्स्ट पे आपसे बात होगी, आपको बताया जाएगा कि वो आपको पसंद करते हैं, आप उन्हें बताएंगे जी हम भी उनको पसंद करते हैं, और वहां से आपका आप हील करना शुरू करेंगे. आपका जो है ना वो चीजें सेटल होना शुरू हो जाएंगी. आपको सिर्फ हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की जो है ना वो जरूरत होगी. ठीक है, एंड यू विल एक्सचेंज द पिक्चर्स फ्रॉम ईच अदर. ठीक हो गया, तो फिर इस तरह से आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा. तो गाइस क्रश वालों, आई एम सो सॉरी, द रीडिंग इज लिटिल समथिंग जो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं थी लग रही. ठीक है, मैं फिर भी टैरो से इसको निकाल लेती हूँ कि टैरो हमें क्या कहता है, मैं ये बताती हूँ आपको. ठीक है, आपकी क्रश की जो एनर्जी है, फीलिंग्स है आपको लेकर क्या है. मैं 2 कार्ड या 3 कार्ड ही निकालूंगी. मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस क्रश को लेके आप देख रहे हैं ना, ये नहीं आपको मिलने वाला, क्योंकि ये पर्सन बहुत नार्सिसिस्ट है. आप इसको बहुत मोहब्बत करोगे या प्यार करोगे, आप इसको टाइम दोगे, ये आपको निचोड़ के रख देगा. लाइक आपकी फीलिंग्स का ना अत्याचार करना होता है, अत्याचार, बस ये वो करने वाला है. ये एक नया पर्सन आएगा आपकी लाइफ में जिसको आपको फाइंड करना है. थोड़ा टाइम लगेगा, ऊपर वाले पे यकीन रखिए, मिल जाएगा. ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, यस देयर इज समवन जो आपकी लाइफ में नया आएगा, कोई न्यू ऑफर लेके आएगा, बात करेगा, कॉल करेगा आपको. ठीक है, अपने लव एक्सप्रेस करेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और ऊपर वाले की तरफ से आएगा. अच्छा और स्टेबल होएगी इसकी ऑफर. ठीक है, तो हैव अ फेथ ऑन द गॉड एंड लेट इट गो, लेट इट फ्लो, द थिंग्स आर फ्लोइंग. ठीक है, बैलेंस अचीव कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा सारा. ठीक है, बहुत जबरदस्त हो जाएगा जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा. तो ये गाइस, दिस इज फ्रंट करंट क्रश जो है ना वो तो नहीं,
कोई नया पर्सन है और बहुत अच्छा आपको, तब आपको ये याद भी नहीं आना, ठीक है। जजमेंट डेफिनेटली आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, आपको मौका दिया जाएगा, देन यू हैव टू पिक आउट, ठीक है। ये है जी आपकी एनर्जी, सही हो गया। एंड दिस इज ये देख लें, 2 ऑफ कप्स भी आ गया, प्यार मोहब्बत शादी मोहब्बत सब कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है गाइज। तो अभी इंतजार करें, द पर्सन करंटली यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर समबडी, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा तो एक और अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा और वो आपके साथ दिल से जुड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज इट, जितना भी मैच करे उतना रखिएगा, जबरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी इम्पोज नहीं करना है, ठीक है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।